माँ अमेरिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी। हे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज, ये तुच्छ सेवक रूपेश कुमार गंगा का आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हे गुरुदेव, आप हैं ब्रह्म ज्ञान का स्पष्ट बोध कराने में समर्थ है। विद्या रूपी कमल का विकास आप ही है। संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य आप ही हैं। आपका स्वरूप अमर्याद है, आपका सामर्थ्य अनंत है। आप समस्त संसार का पालन करने वाले और शुभ कल्याण रूपी रत्नों की संग्रह है। सजन रूपी वन को सुगंधित करने वाले चंदन आप ही हैं। आराधना करने योग्य देवता आप ही हैं। इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार चकोर के चित्त को चंद्रमा संतुष्ट और शांत करता है, उसी प्रकार चतुर जनों के चित्त को आप संतुष्ट तथा शांत करते हैं। आप आत्म साक्षात्कार के सर्वाधिकारी हैं, वेद के ज्ञान रस के सागर हैं और समस्त संसार का मंथन करने वाला जो काम विकार है, उस काम विकार का मंथन करने वाले आप हैं। हे गुरुदेव, इसीलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप सद्भक्तों के भजन के पात्र हैं। संसार रूपी हाथी के गंड स्थल तोड़ने वाले आप ही हैं और संसार के उत्पत्ति के आदि स्थान आप ही हैं। इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय गुरु की वाणी अभय देती है, उसी समय श्रृंगार आदि 9 रसों के मधुर समुद्र की थाह लगती है। हे महाराज, यदि आपकी प्रेम पूर्ण वाणी किसी गूंगे पर भी कृपा करें, तो वह भी ग्रंथ रचना के काम में स्वयं बृहस्पति के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक स्पर्धा कर सकता है। केवल यही नहीं, जिस किसी पर आपकी दृष्टि का प्रकाश पड़ जाता है, वह जीव होने पर भी शिव की बराबरी का हो जाता है। जिनके कार्यों के ऐसे महात्मा हैं, उनका मैं अपनी मर्यादित वाणी के बल से भला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। क्या कभी कोई सूर्य के शरीर में उबटन लगा सकता है? फूलों से भला कल्प वृक्ष का कहाँ तक श्रृंगार किया जा सकता है? क्षीर सागर का आतिथ्य भला किस प्रकार के पकवानों से किया जा सकता है? कपूर को किस सुगंधित वस्तु से सुगंधित किया जा सकता है? चंदन पर किस चीज का लेप लगाया जा सकता है? अमृत का कौन सा अन्न पकाया जा सकता है? क्या आकाश को और भी ऊपर उठाने की कोई युक्ति हो सकती है? ठीक इसी प्रकार गुरुदेव के महात्म्य का पूरा आकलन करने के लिए कहाँ और कौन सा साधन प्राप्त हो सकता है, ये सब बातें समझकर ही बिना किसी प्रकार वाचालता किए मैंने गुरुदेव को चुपचाप नमस्कार किया है। यदि कोई अपने बुद्धि बल के अभिमान में यह कहे कि मैं गुरुदेव के सामर्थ्य का पूरा और ठीक वर्णन करता हूँ, तो उसका यह काम आबदार मोती पर अबरा की कलाई करने के समान हास्यास्पद होगा। अथवा गुरुदेव की वह जो कुछ स्तुति करेगा, वह स्तुति खारे सोने पर चांदी का मुलम्मा करने के समान ही होगी। इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख देना ही सबसे अच्छा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर।